द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में कूदे हिजबुल्लाह ने इजराइल की हालत खराब कर दी है। एक और बड़ा हमला इजराइल पर हिजबुल्लाह ने किया है। ड्रोन और मिसाइल से इस कदर हमले किए हैं कि इजरायली 300 सैनिक कम से कम घायल हो गए। इजराइल के परखच्चे उड़ा दिए गए हैं। इस संबंध में जरा यह रिपोर्ट देखिए आप, क्या ब्रेकिंग खबर आ रही है। गाजा इजराइल वॉर जोन से एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें। हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैन्य ठिकानों पर बड़ा अटैक किया है और इस हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हिजबुल्लाह का दावा तो देख लिया आपने, ये रिपोर्ट एकदम सही है क्योंकि इससे संबंधित एक विजुअल भी हमारे पास है जहां पर हिजबुल्लाह ने कैसे कैसे मिसाइल रॉकेट दागे हैं इजराइल पर, उसका दृश्य है। तो वो भी देखिए अपने स्क्रीन पर। ईरान ऑब्जर्वर ने यह वीडियो शेयर किया है और बताया है कि कैसे इजरायली साइट्स को टारगेट किया गया है, उनके ठिकाने उड़ाए गए हैं, जिसमें बताया जाता है कि 300 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। 6 की मौत की खबर तो अभी आपने सुन ही ली है, कई लोग घायल हैं। यह बहुत बड़ी कार्रवाई है हिजबुल्लाह की, क्योंकि इजराइल हिजबुल्लाह पर भी समय समय पर हमला करता रहा है। हिजबुल्लाह को अपना वो दुश्मन नंबर 1 मानता है। हालांकि हिजबुल्लाह के इस हमले से इजराइल छटपटा उठा है। इजराइल के मंत्री ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी हम आपको यहां बताएंगे, लेकिन पहले इस विजुअल को देखिए। अगर इस कदर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, धुआं धुआं किया गया है, तो इजराइल की हालत क्या हो गई होगी। इस विजुअल में साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है कि इजरायली जो गजा में बेकसूरों को मारना जानते हैं, वो अपना हश्र कैसा होता हुआ देख रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को जहां दुनिया थू थू करके यह कह रही है कि आपने नरसंहार कर दिया, आपने हमास के लड़ाके का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो अब नेतन्याहू बौखलाहट में हिजबुल्लाह पर अटैक करेंगे, ईरान पर करेंगे, सीरिया पर करेंगे, तुर्की पर करेंगे, कहां कहां करेंगे। जहां भी करेंगे हर मोर्चे पर इजराइल को मुंह की खानी पड़ रही है। इस वक्त बयान तो नसरल्लाह का भी आया है, जो हिजबुल्लाह चीफ हैं। उनकी प्रतिक्रिया क्या है वो भी हम आपको बताते हैं, और उनके इस प्रतिक्रिया के बाद बौखलाहट में, इस हमले की बौखलाहट में इजराइल के मंत्री का क्या बयान है वो भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन पहले देखिए, जब इस वीडियो को शेयर किया गया कि कैसे हिजबुल्लाह ने हमला किया है, तो उसे ईरान ऑब्जर्वर ने शेयर करते हुए लिखा भी है, हिजबुल्लाह since of targeting Israeli sites with drones, I can identify at least 2 available 2 drones and 1 unknown drone being used by Iraqi resistance forces as well। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आप देख पा रहे हैं कि इजराइल साइट्स पर हमला किया गया, ड्रोन से किया गया है। इसमें अबाबिल 2 ड्रोन्स और एक अननोन ड्रोन्स जो है उसका प्रयोग करके इजराइल के होश उड़ा दिए गए हैं, और इसका विजुअल तो अभी आप देख ही लिए हैं। तो चलिए इस संबंध में हम आपको दिखाते हैं कि क्या प्रतिक्रिया दी है नसरल्लाह ने। एक ट्वीट है और इस ट्वीट में उनकी तस्वीर भी है, और उन्होंने बताया है कि इजराइल की हालत कैसे इन लोगों ने खराब की है। यहाँ पर जो तस्वीर आप देख लीजिए पहले, यही तस्वीर है। ये हसन नसरल्लाह हैं, हिजबुल्लाह के चीफ हैं। यहाँ पर उनके भाषण के मुख्य बिंदु को वाजिद खान ने शेयर किया है। वाजिद खान ने लिखा है, हसन नसरल्लाह के भाषण के मुख्य बिंदु। पहला पॉइंट देखिए, इजराइल अभी तक गाजा में एक भी जीत की तस्वीर पेश नहीं कर पाया है। यह एकदम सही है। गाजा में कत्लेआम तो मचाया है, लेकिन जीत की तस्वीर कहां है। कत्लेआम, बेकसूरों को मारकर आप उन योद्धाओं से तो नहीं लड़ सकते। ये एकदम गलत है और इसकी आलोचना दुनिया भी कर रही है। पॉइंट नंबर 2, हमारे इतिहास में पहली बार हम इजराइल की ओर हमलावर ड्रोन और बुरकान मिसाइलों का प्रयोग कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, दुर्भाग्य से यमनी मिसाइलों और मार्च के प्रति अरब प्रतिक्रिया के बारे में चर्चा हो रही है। ईरान प्रतिरोध आंदोलनों की ओर से निर्णय नहीं लेता, बल्कि उनका संरक्षक और समर्थक बना रहेगा। ईरान इस वक्त देश भर में, दुनिया भर में चर्चा में है, क्योंकि वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, क्योंकि वो मुस्लिम देशों को संगठित करते हुए नेतृत्व भी कर रहा है। वो सऊदी अरब के मुकाबले खुलकर सामने आकर अमेरिका और इजराइल को खड़ी खड़ी सुना भी रहा है, जंग रोको नहीं तो हमला हम करेंगे, हम इनके संरक्षक हैं।
और ईरान बहुत ताकतवर है। उनके संरक्षण का मतलब है कि जंग चलेगी अगर इजराइल नहीं रुका तो। आगे जानकारी दी गई है, भले ही अरब राष्ट्र और क्षेत्रीय देश लड़ाई और प्रतिरोध में योगदान नहीं देना चाहते हों, कम से कम वे एक साथ खड़े होकर युद्ध विराम का आह्वान तो कर ही सकते हैं। बहुत ही गंभीर पॉइंट नसरल्लाह ने यहाँ उठाए हैं। अब अरब देश में तमाम इस्लामिक कंट्रीज की बैठक हुई, 57 देशों की बैठक हुई। सबने एक स्वर में कहा कि इजराइल ने गलत किया है, इजराइल को युद्ध विराम करना ही होगा, शांति की पहल करनी होगी, फिलिस्तीन को उसका हक देना होगा, गजा पट्टी में कत्लेआम रोकना होगा, नहीं तो हम लोग एकदम से संबंध खत्म कर देंगे, यहां तक कि तेल भी देना बंद कर देंगे, राजनयिक संबंध छोड़ देंगे। तो इससे इजराइल घुटने पर आ जाएगा, इजराइल के नाक में दम हो जाएगा। नसरल्लाह ने भी यही कहा है कि जो लोग खुलकर युद्ध लड़ने हमारे साथ नहीं आ सकते, वो लोग कम से कम युद्ध विराम के लिए बैठकें कर आह्वान तो करिए। और ये पहल जो है उनकी सुन ली गई है। आगे देखिए, कहा गया है कई अरब और अंतरराष्ट्रीय मीडिया आउटलेट और पत्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल को उसके कथन और बहानों में सहायता करते हैं। निश्चित तौर पर मीडिया की भूमिका को लेकर एक गंभीर सवाल है। अब अरब देशों की मीडिया भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल का समर्थन करता है, यह आरोप इन्होंने लगाया है। पश्चिमी देशों की मीडिया तो खैर अंधाधुंध सपोर्ट दे ही रही है इजरायलियों को, लेकिन सच्चाई यही है कि रिपोर्ट अब खुद जब अल-कासिम ब्रिगेड जैसे जो हमास के लड़ाके हैं, उनका संगठन है, वो वीडियो जारी कर बताते हैं कि हमने इजराइल को कितना नुकसान किया है, तब दुनिया जान पाती है। नहीं तो ये मीडिया वाले इजराइल को ही हीरो बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जबकि दुनिया थूक रही है इजराइल पर, ये कत्लेआम मचा रहा है। यहां देखिए जो अगला पॉइंट है, हिजबुल्लाह के हमलों के कारण 300 घायल इजरायलियों को गलील के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हमने इजराइल में टोही यूएवी उड़ाए जो सटीक छवियों और खुफिया जानकारी के साथ लेबनान लौट आए हैं। यहां पर दावा किया गया है नसरल्लाह के द्वारा कि उन्होंने 300 इजरायलियों को अस्पताल में भी भर्ती करा दिया है, सब घायल हो गए। यहां तक कि जो हम लोगों ने हमले किए, जो हमारे यूएवी उड़ाए गए थे, वो सब अपना काम करके वापस लेबनान भी लौट आए। तो कुल मिलाकर नसरल्लाह के भाषण का मुख्य बिंदु यही है कि इजराइल जो दिखा रहा है सच्चाई वो नहीं है, इजराइल को भयंकर नुकसान हुआ है और हिजबुल्लाह हो या फिर हमास हो, इन सब ने इनको घुटने टेकने पर मजबूर किया है, इनके होश उड़ा रखे हैं। अब देखिए इनके इस बयान के बाद बौखलाहट जो हुई है वो सीधे तौर पर इजराइल के मंत्री के भीतर हुई है। उनका भी बयान सामने आया है। आरटीई उर्दू पर उनके स्टेटमेंट को दिखाया गया है, उर्दू से हमने अरबिक में ट्रांसलेट किया है, या विजुअल है। जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल के, वो बातचीत कर रहे हैं इजरायली फौज से, उन्हें उकसा रहे हैं कि हमें जंग और तेज करनी है, और वो हिजबुल्लाह को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। जो उर्दू में लिखा गया है, इस वीडियो को शेयर करते हुए जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। बताया जा रहा है, द इजरायली डिफेंस मिनिस्टर हैज थ्रेटेंड नसरल्लाह with a retaliatory siege of Beirut. Hezbollah is close to making a grave mistake. The people of Beirut could end up like the people of Gaza. यहाँ पर आरटी उर्दू का कहना है कि इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने धमकी दी है नसरल्लाह को कि वो बेरूत का भी वही हाल कर देंगे जो गाजा का कर दिया है। आप अपना कब्र खुद खोद रहे हैं, हम आप पर अटैक करेंगे, गाजा जैसी हालत कर देंगे, यानी कि वहां भी नरसंहार करेंगे। लेकिन नसरल्लाह की चेतावनी और उनसे भी बड़ी है, क्योंकि इजराइल को पता है कि वो सिर्फ हमला करते हैं तो बेकसूरों को मारते हैं, लेकिन जब ये लोग हमला करते हैं तो इजराइल को ठीक वही चोट करते हैं जहां युद्ध नियमों का पालन होता है। अब ऐसे में इजरायली जो भी करें, लेकिन यह बड़ी खबर बन गई है कि दुनिया के इस्लामिक देश एक साथ आ गए, हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए, ईरान ने जंग की तैयारी कर दी है, और दूसरी तरफ हमास के लड़ाके तो जंग लड़ ही रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।